बताया जाता है कि देवता लोग साधना नहीं कर सकते तो वो पुण्य नहीं कमा सकते, ये तो समझ सकते हैं। लेकिन भक्ति तो कोई भी कर सकता है। भगवान का चिंतन करना है, अगर चिंतन करेंगे तो उनको फल भी मिलेगा। तो वही कुछ कर्म योनियां होती हैं, कुछ भोग योनियां होती हैं। तो कर्म योनि केवल मानव देह है। बुद्धि वगैरह में तो देवता बहुत आगे हैं, मनुष्य से शक्ति में बहुत आगे हैं, लेकिन कर्म करने का उनको अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि वो पुण्य का फल भोग रहे हैं। तो जब तक वो पुण्य का फल भोगेंगे तब तक उनको कर्म करने का नया अधिकार नहीं दिया गया है। जब अधिकार ही नहीं कर्म करने का, तो इसलिए वो नहीं कर सकते। महाराज जी, लेकिन भगवान का चिंतन तो कर सकते हैं, करेंगे। अरे भगवान का चिंतन ही तो है असली, और क्या है असली कर्म क्या है? भगवान का चिंतन है तो असली कर्म है। इसीलिए तो मानव देह की इम्पोर्टेंस है कि मानव देह में वो व्यक्ति भगवत चिंतन करके अपना परमार्थ बना ले। ये पुण्य पाप तो बीच में आ गए अल्पज्ञों के कारण, वरना एक ही एम था मानव देह देने का, ये मेरी भक्ति करके मुझको प्राप्त कर ले। तो ये अधिकार देवताओं को नहीं दिया गया है, उनको भोग है। और मानव देह में भोग भी है और कर्म भी है, ये मिक्सचर है। महाराज जी, हम जो कर्म योग की साधना बताते हैं कि आसक्ति रहित कर्म करो, तो कई लोग ऐसे मिलते हैं, जैसे एक कलेक्टर है तो बोलता है कि मैं जो करता हूँ भगवान की सेवा समझ के करता हूँ, तो वो भी कर्म योग हो जाएगा? क्या वो श्रेष्ठ माना जाएगा? मतलब वो अपने कलेक्टर की जो सेवा है तो वो उसको भगवान की सेवा समझ के करता है। ऐसे नहीं समझी जाती भगवान की सेवा। भगवान की सेवा तो तब मानी जाएगी जब प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक चिंतन में भगवान को सामने रखे। अब वो दिन भर मक्कारी करके और रात को कह दे कि हम भगवान के निमित्त कर रहे हैं, तो वो भगवान निमित्त थोड़ी मानी जाएगी। सेवा हो चाहे कोई कर्म हो, यद करोश यदशनाश यद जुहोश ददास, यद जितना भी वर्क हमारा प्रति सेकंड का है, सब में भगवत भावना रहे, तब भगवत निमित्त तो माना जाएगा। और आगे द्वेष भी आ रहा है, सारी बीमारियां बीच बीच में आ रही हैं, तो भगवत सेवा कहाँ भावना बनी हुई है उसकी? ये तो बड़े अभ्यास के बाद कहीं बनती है, बहुत लंबा अभ्यास लगता है। योग वशिष्ठ में अद्वैतवाद का उपदेश क्यों दिया गया है? क्यों? वेद में भी है अद्वैतवाद का, और वेदांत में भी है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद कोई गलत थोड़ी है। ये द्वैताद्वैत सिद्धांत जो हमने बताया है तुम लोगों को, कि भगवान की शक्ति है जीव और प्लस माया, तो शक्ति शक्तिमान में भेद नहीं होता। शक्ति कभी शक्तिमान से अलग नहीं होती। इसलिए एक ब्रह्म है जो कहा जाता है वेदों में, वो भी सही है। लेकिन जब तीन तत्वों का निरूपण होता है कि जीव भगवान का स्वरूप तो है, लेकिन मायाबद्ध है, प्लस अल्प शक्तिमान है, चित्कण है, ये भेद है, और वो भगवत उपासना से ही परिपूर्ण होगा। तो रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत भी अद्वैत है, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत भी अद्वैत है, और निम्बारकाचार्य का द्वैताद्वैत भी अद्वैत, उसमें भी मिक्सचर है। केवल माध्वाचार्य ऐसे हैं जिन्होंने खाली द्वैत कहा है। बाकी सारे वैष्णवाचार्यों ने अद्वैत भी कहा है, द्वैत भी कहा है। कि जब वो हम उसको अलग अलग मानते हैं तो तीन तत्व मानते हैं, और जब भगवान की शक्ति मानकर व्याख्या करते हैं तो एक ही शक्ति है, उसी के सब अंश है, चाहे जीव हो, चाहे माया हो, चाहे विश्व हो, चाहे कुछ भी हो। इसलिए अद्वैतवाद गलत थोड़ी है। अद्वैतवाद की उपासना कठिन है। चार साधन से संपन्न होकर के ही उसकी उपासना हो सकती है।
और अंत में उसको भी सगुण साकार की शरणागति के द्वारा ही तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञानेन मोक्ष सिद्धि। ये रास्ता यूं है टेढ़ा, भक्ति वाला सीधा सीधा है। महाराज जी, एक प्रश्न ऐसा है कि एक आदमी एक कुएं में गिर गया, चिल्लाने लग गया मुझे बचाओ। तो एक आदमी आया, उसने सुना, तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं बचा सकता, क्योंकि मान लो कि उससे मुझे पुण्य मिलेगा, पुण्य का फल मुझे स्वर्ग मिलेगा, तो मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। तो उसने कहा मैं नहीं बचा सकता। दूसरा आया, दूसरे ने कहा है कि हर आदमी अपने कार्य कर्म का फल भोगता है, तो तुम्हारा बचाना न बचाना मेरे हाथ में नहीं है। तो ये दो आदमी का राय के बारे में क्या कहेंगे? ये दोनों ने जो राय दिया, ये इसके बारे में इसका कैसे खंडन करेंगे? दोनों गलत है। बचाने से पुण्य मिलेगा, अगर हम ये समझ करके बचावें कि इसके अंदर भी हमारे श्याम सुंदर हैं और श्याम सुंदर भी डूब जाएंगे, इसलिए उनको बचाना है। इस भावना से हमने बचाया तो न पुण्य होगा, हमको फल मिलेगा, भगवत कृपा का फल मिलेगा। और बाकी दूसरा पॉइंट तो दो कौड़ी का है कि तुमने कर्म किया है, तुम कर्म फल भोगो। अरे जो कर्म किया है वो कर्म फल भोग रहा है, लेकिन जीव को जो परोपकार का सिद्धांत बताया गया है वो तो करना चाहिए, वो तो ड्यूटी है। चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, तो भगवत भावना से अगर वही उपकार किया जाए तो पुण्य नहीं होगा, बंधन कारक नहीं होगा। और दूसरा जो कहता है हम करेंगे नहीं, वो तो राक्षसी प्रकृति का हो गया, वो तो निंदनीय है। महाराज जी, दशम स्कंद भागवत के 10वें स्कंद में बार बार नंद बाबा, ब्रजवासी लोग श्री कृष्ण से बोलते हैं कि हमारी रक्षा करो। तो उसको जब पढ़ते हैं तो आपके सिद्धांत से उसमें थोड़ा खटकता है भागवत पढ़ने से, कि ये क्यों बोल रहे हैं कि हमारी रक्षा करो? किसको? श्री कृष्ण को बार बार नंद बाबा, यशोदा, ये ब्रजवासी लोग। भागवत में बार बार आता है कि वो ये परिस्थिति आई और उन्होंने कहा हे श्री कृष्ण हमारी रक्षा करो। तो वो थोड़ा ये समझ में नहीं आता निष्काम भक्ति के सिद्धांत अनुसार। वो रक्षा करो इसलिए कहते हैं कि रक्षा करोगे तो हम तुम्हारी सेवा करेंगे, वहां एम ये छुपा हुआ है उनका। और रक्षा करो हमारे शरीर को बचा लो, इतने तक खाली सेंस है तो गलत हो गए। जैसे गोपियां खाना खाती थी, कपड़ा पहनती थी, श्रृंगार करती थी, इसलिए कि श्याम सुंदर को पसंद हो हम, वो हमसे प्यार करे, उनको सुख मिले। और एक आदमी अपने सुख के लिए रसगुल्ला खाता है, श्रृंगार करता है कि हमको लोग अच्छा कहें। क्रिया दोनों में एक है, लेकिन फल में अंतर हो गया। और वो सिद्धांत सम्मत है, वो भी। ये सब प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है जब तक भक्ति उसके अंदर ना आ जाए। पहले वो भक्ति करे और भगवान के नित्य सानिध्य का अनुभव होने लगे, तब वो प्रत्येक वर्ग में भगवान की सेवा मानेगा। वो तो खाली एक वाक्य थ्योरेटिकल बोल देते हैं, सेवा के लिए कर रहे हैं, फिर उसमें राग भी है, द्वेष भी है, लड़ाई झगड़ा 420 सब आ जाता है, तो भगवत सेवा कहाँ हुई? भगवान के सानिध्य का अनुभव ही नहीं होता उनको। दिन भर टीचर पढ़ा रहा है, एक लड़के ने बदतमीजी किया, क्या कर रहा है? अब वो भगवत सेवा का लक्ष्य तो चला गया सब। महाराज जी, एक और प्रश्न, आपने जो हनुमत पद्धति के कीर्तन के विषय में लेक्चर में थोड़ा सा कहा था, तो उड़ीसा में हम ऐसे करते हैं कि आखिरी दिन नगर कीर्तन निकालते हैं, तो इसमें लोगों को बहुत उत्साह बढ़ जाता है, दूसरे शहर से भी आ जाते हैं। तो ऐसा शंका पैदा हो गई कि वो लोक रंजन की भावना तो नहीं हो रही है? लोक रंजन की भावना भीतर होती है। अगर हमारी ये भावना है लोग खुश होकर के हमको महापुरुष कहें तो उसको लोक रंजन कहते हैं। और अगर हम इसलिए करते हैं कि लोग भी कीर्तन करें, लोग भी उसका लाभ ले, तो वो लोक रंजन नहीं। असली चीज तो अपने अंतःकरण से है। भगवान ने भगवान की भावना से करके प्यार करना,
भगवान में संसारी भावना से भी प्यार करना और संसार में भगवान की भावना से प्यार करना, ये तीनों कृतार्थ हो जाते हैं। यही एक पॉइंट है मूर्ति में भगवान की भावना बना करके भगवत पूजा, भगवत उपासना। और अगर मूर्ति को हमने पत्थर मान लिया तो वो मूर्ति पूजा कह जाती है, और अगर मूर्ति को हमने मूर्त रूप मान लिया तो भगवत उपासना हो जाती है। इसका अभिप्राय इतना ही नहीं है कि हमारी भावना भगवान की बनी, वो तो हमारी भावना है। वास्तव में भी मूर्ति हो चाहे कोई भी वस्तु हो, भगवान सर्वव्यापक है। एक पॉइंट ये दे देना, स्ट्रांग पॉइंट, कि अगर कोई कहे कि मूर्ति भगवान नहीं है, मूर्ति में भगवान का मंत्र के द्वारा आवाहन किया गया है, पंडित लोग करते हैं, वो तो एक्टिंग है, तो ऐसी बात नहीं है। भगवान हो, गॉड हो, खुदा हो, सब सर्वव्यापक माना गया है शास्त्रों में, कुरान में, बाइबल में। सर्वव्यापक होने से वो मूर्ति में भी व्याप्त है, फिर मंत्रों के द्वारा भी उसमें अध्याहार किया गया है। लेकिन सबसे प्रमुख है भावना। हमारी भावना, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, इस लक्ष्य से ऋषियों ने सोचा कि मूर्ति भगवान की जो वास्तविक है वो तो कोई जीव देख नहीं सकता, पहले दिव्य दृष्टि उसको नहीं मिल सकती है, न भगवान दिखा सकता है, न महापुरुष, जब तक अधिकारी न बन जाए। तो अधिकारी बनने के लिए मूर्ति का अवलंब लिया जाता है। मूर्ति के अवलंब से फिर वो साधना भक्ति करके अंतःकरण शुद्धि कर लेता है। तब स्वरूप शक्ति से उसको जब दिव्य शक्ति मिल जाती है, तब वास्तविक भगवान का रूप ध्यान या हो दर्शन हो, प्रत्येक इंद्रियों का लाभ मिल जाता है। सब बता देना। तो संसारी वस्तु में संसारी भावना की जाए, विपरीत भावना, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता। जैसे गोबर का रसगुल्ला है और उसमें हम असली रसगुल्ले की भावना बनावे तो हमें गोबर का ही लाभ मिलेगा। लेकिन मूर्ति में भगवान की भावना बनाने से, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी है, इसलिए वो हमको भगवान का ही फल दे देता है। जबकि रसगुल्ला मटेरियल जड़ वस्तु है, वो हमको अपना फल नहीं दे सकता। इसी प्रकार मनुष्य भी, पशु पक्षी भी, चेतन मायाबद्ध जीव भी फल नहीं दे सकता, क्योंकि वो भी अल्पज्ञ है। हम किसी व्यक्ति से प्यार करें, उसको नहीं मालूम होता है, तो हमको हमारी शरणागति का फल नहीं दे सकता हो। लेकिन भगवान अंतर्यामी है, तो इस कारण से हमको लाभ मिल जाता है। इतना बोल देना पर्याप्त है, किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। तो 4 लाइन में जीव का एक चरम लक्ष्य है, और वो लक्ष्य कर्म और ज्ञान से प्राप्त नहीं हो सकता है। 10 मिनट में इसको समझा दिया, और भक्ति से ही होगा। और भक्ति में सगुण साकार भगवान का दर्शन आदि पहले हो नहीं सकता, तो मनुष्य क्या करे। तो इसलिए मूर्ति पूजा का विषय रखा गया है। लेकिन कुछ तार्किक कहते हैं जितना समय हो उसी के अनुसार पीछे का विषय बढ़ा दो, उसमें क्या लगता है। उतारा कहा उनसे, जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा, कहा उनसे
कि साधन किए तूने क्या है, वो बोले कि साधन किए तूने क्या है। मैं बोला किसे तुमने साधन सितारा, मैं बोला किसे तुमने साधन सितारा। कन्हैया को वो बोले कि दुनिया में आकर किया क्या, वो बोले कि दुनिया में आकर किया क्या। मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा कन्हैया को। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से, वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा। मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा कन्हैया को। वाह। तो संसार में किसी की भी तो बुद्धि हुआ करे, इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अपनी सद्बुद्धि न हो और सारी दुनिया की सद्बुद्धि हो जाए, सब बेकार है। सब कुछ व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है।